देश भर में सब तरह की बातें हो रही है, लेकिन सड़क पर कम गाड़ियां चलें इस विषय में सब के सब मौन है। और अपने शहर हल्द्वानी में हवा की शुद्धि और ताजगी कम दिखाई देती है। गहरी सांस लेने में सिर्फ गाड़ियों के इंजन से ईंधन का निकलता धुआं ही अंदर जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य चौराहों पर अगर कभी ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती है तो उसके अगले वाले तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस तो क्या, कोई भी वर्दी नहीं दिखाई देती है। अगर जिले के कप्तान से पूछा जाए कि ट्रैफिक को लेकर समस्या के लेकर क्या बंदोबस्त है, तो वही रटा रटाया जवाब, इस विषय में काम हो रहा है, काम करेंगे। तो ये अगर आप चीफ मिनिस्टर से पूछें, कॉम्प्लेक्स के नीचे पार्किंग स्पेस में बनी दुकानों को फाइन देकर दुकान खोलने की परमिशन मिलती है। सीएम कहते हैं एक्शन होगा, कब होगा पता नहीं। अगर फाइन से ट्रैफिक समस्या निपट जाती तो फिर हल्द्वानी की हवा में शुद्धि गायब होती दिखाई क्यों दे रही है? क्यों दिल्ली का ट्रैफिक बार बार हमें ये याद दिलाने को मजबूर कर रहा है? क्यों नई सख्ती लाई जा रही है? हमारा जनता से अनुरोध है, अगर मार्केट के काम के लिए अकेले जा रहे हैं तो ना बड़ी ना छोटी गाड़ी ले जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा जीवन अपने देश में दे पाओगे। और जमीन से टिके विचार से फिर आप रूबरू हो जाओगे एक बार। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है देश में और खासकर दिल्ली में। जी हाँ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा डिटेल के साथ एक एक चीज बताई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। एक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाले 15 उपायों की सिफारिश भी की है अगर इसको लागू किया है। जी हाँ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.आर. भाटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचौली बताया कि 2015 से 2025 तक के अध्ययनों में जो मेटा के विश्लेषण है, दिल्ली में PM 2.5 का कारण राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर के भीतर स्रोतों से प्राथमिक उत्सर्जन, द्वितीय कण का मिश्रण है। दिल्ली एमसीडी बजट में 10 करोड़ लगाए जाएंगे 2.5 एकड़ जमीन। जी हाँ, द्वारका के सेक्टर 29 में आवारा खतरनाक कुत्तों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कराई तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जी हाँ, इससे पहले ईरान ने ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने 40 वर्ष के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, तब से ही तनातनी चल रही है, चाहे शेयर भाव हो चाहे गई। इसलिए सोने चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार युद्ध का माहौल है और ट्रंप ने तमाम चीजें कर दी है और उन्होंने सेना भी तैनात कर दी है। और आपको बताए चले, 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं वाली ट्रेन जो विदेशी पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। जी हाँ, ये आपका आगरा, खजुराहो, वाराणसी वगैरह जाती है। भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, परंपरा को दुनिया के सामने रखने वाली देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शुमार। जी हाँ, इसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। राजस्थान के जयपुर में दुर्घटना का शिकार होते होते बची है। घटना के दौरान ट्रेन में सैकड़ों विदेशी मेहमान भी मौजूद थे, मगर ट्रेन ड्राइवर की सतर्कता से हादसा टल गया। बात कल देर रात की है, मंगलवार रात करीब 11:30 बजे उस घटना जब ट्रेन जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर जा रही थी। दासपुर इलाके में महात्मा गांधी अस्पताल के पास रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक लोको पायलट को ट्रैक पर रखे लोहे के एंगल दिख गए और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए गए। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना या शिंदे ग्रुप वाले ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना शिंदे ने इस फैसले को मुंबई के इतिहास, परंपरा और मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। दर्शकों को जानकारी के लिए बताते चले, 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत का आंकड़ा जो चाहिए, क्योंकि 227 का आधा 13 और 114 बहुमत का आंकड़ा जो 114 है और भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। बताया कि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर जितनी उम्मीद थी, परिणाम वैसा नहीं आया है। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टी और सीटें कम आने से
भाजपा से बेहद नाराज और खफा हैं। जी हाँ, शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी भी है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में दोनों ही नहीं गए, न शिंदे गए न पवार। जी हाँ, शिवसेना की ओर से कहा गया है कि शिंदे साहब जो है बीमार हैं। इधर सीएम फडणवीस ने कहा मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले में एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी के नेता मिलकर करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन में पढ़ने पर मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन से अपील की है कि धार भोजशाला में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुराने नियमों का सख्ती से पालन कराए। उन्होंने कहा पहले भी ऐसी स्थितियां आती हैं जिससे कि आपसी तालमेल से त्योहार मनाया जाए। ASI के पुराने नियमों के तहत पूजा और नमाज के लिए अलग अलग समय तय किए जाए। रात के समुद्र के तट के बाद समुद्र से उठने वाला पानी उबाल मार रहा है और इस घटना से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को इस इलाके से दूर रहने और जहाजों को उस ओर न जाने की और रास्ता बदलकर जाने की सलाह दी गई है। सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शहर के बीचों बीच तालाब में गिर गया। दर्शियों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने 3 जनों को बचाया, जिसमें 2 ट्रेनी पायलट हैं जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। विमान में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित रख लिया गया है और यह हादसा प्रयागराज के KP कॉलेज के पास हुआ। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे। पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यात्रा के तहत सारण जिले का दौरा किया और करीब 540 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहे हैं और सारण जिले में भी तेजी से विकास की राह आगे बढ़ रहा है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक होता है, कब कौन सी बात किसको चुभ जाए बता नहीं सकते। बिहार की राजधानी पटना में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दी। पारदास शास्त्री नगर क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार पति ने आवेश में आकर पत्नी को सिलबट्टे से कूट दिया, जहाँ बुरी तरह कूटा कि उसकी डेथ हो गई। मामला यह था कि पत्नी ने एक धार्मिक शोभा यात्रा में डांस किया जिससे पति आग बबूला हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घर का बेदी निकला लूट की घटना का मास्टरमाइंड। जी हाँ, ये पिछले हफ्ते खुलासा हुआ था, उसी को लेकर आज पूरा हुआ है। राजपुर क्षेत्र में घर में बुजुर्ग महिला से हुई लूट का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को घटना में लूटे गए 100% माल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। वादी का पूर्व ड्राइवर ही निकला पूरी घटना का सूत्रधार। लूटी गई लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी तथा 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। इधर रुद्रपुर में 3 दिन पहले किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमला हुआ था। मामले में 48 घंटे बाद भी हमलावर इसकी बाहर है। आरोपियों को चिन्हित करने पर कांग्रेसी और बेहड़ समर्थकों में गुस्सा भड़क गया है। विधायक ने 2 टूक कहा अगर बुधवार तक का मामला खुलासा नहीं हुआ तो आरोपियों को हिसाब वो खुद भी कर लेंगे। उन्होंने एसपीसी कार्यालय में समर्थकों के साथ धरने का ऐलान भी किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को जूलीकोट रामदेव मैदान में बहुउद्देशीय शिविर संपन्न हुआ। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 142 लोगों की जांच एवं औषधि वितरित की गई। समाज कल्याण द्वारा 40 लाभार्थियों को वृद्ध, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन वितरित किए गए। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र एवं रसायन बीज वितरित किए। शिविर में बाल विकास द्वारा 10 लोगों को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। साथ ही शिविर में विद्युत जल संस्थान के बिलों में संशोधन भी जारी है। जी हाँ, और ऑनलाइन कार्डों को किए जा रहे हैं। आप लोगों को हमारी खबरें कैसी आ रही है, पसंद आ रही है क्या, उसको हमें फीडबैक जरूर दें। और इसी के साथ साथियों, जय हिंद।